दिसंबर में जुलाई जैसी आफत। चौंकिए नहीं, हम ना तो गर्मी की बात कर रहे हैं ना ही तापमान की, बात हम कोरोना की कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। यूपी भी इससे अछूता नहीं है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, जितने संक्रमित मरीज मिले हैं वो 11 जुलाई के बाद के एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 118 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब यूपी में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 473 हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की जांच में सिर्फ 3 लोगों में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। यूपी का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% से बढ़कर 0.05 हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एपिडेमिक एक्ट को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। 3 से 4 जनवरी को यूपी के सभी हॉस्पिटल्स में रिहर्सल्स कराने का फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है। इस रिहर्सल में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स के एक्टिवेशन को चेक किया जाएगा, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है और ऐसे में जिस तेजी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की और आम जनता की चिंता भी बढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए व्यवस्थाएं भी मुकम्मल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं कोरोना से पार पाने के लिए यूपी सरकार ने नई रणनीति भी तैयार की है। बताते हैं क्या प्लानिंग की गई है यूपी सरकार की ओर से। प्रदेश में 57 लाख लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी सरकार की ओर से की गई है। अलग अलग रोगों से पीड़ित 37 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा ओमिक्रॉन जिन लोगों को ये वेरिएंट ने छुआ है वो पहले से ही दोनों वैक्सीन उन्हें लग चुकी थी, वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में बूस्टर डोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 लाख हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा। उनकी भूमिका सबसे अहम रहती है। 15 से 18 साल के बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी थी। ऐसे में इस उम्र के लोगों को भी, इस उम्र के बच्चों को भी टीका देने का प्लान अब तैयार किया गया है। उम्र वर्ग के 1 करोड़ 4 लाख किशोरों का 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से हो जाएगी। 15 से 18 वर्ष की उम्र के जो किशोर हैं उनको भी टीका लगाने का प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहीं यूपी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि उत्तराखंड में थोड़ी सी राहत है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में राज्य में 38 कोरोना के नए मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक 21 मरीज देहरादून में मिले हैं। नैनीताल में 6, पौड़ी गढ़वाल में 5, हरिद्वार में 3, उधम सिंह नगर में 2 और चमोली में कोरोना के 1 मरीज की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 222 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को 44 केस मिले। अच्छी बात यह रही कि 42 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। तो ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा है, बल्कि और तेजी से सामने आ रहा है। कब ये 40 से 400 में बदलेगा नहीं जानते, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है।